जिसमें हम आपको पासवर्ड बनवाने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, पासवर्ड बनवाने के लिए मोटे तौर पर 3 ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन 3 डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम और आपके पिता का नाम सही होना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है और हो सकता है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो पासवर्ड बनवाने के लिए आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है एड्रेस का प्रमाण। जी हाँ, आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो और उससे आपके एड्रेस का प्रूफ मिल सके। तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इसको आप लगा सकते हैं। इसकी लिस्ट मैं आपको वीडियो के आगे में दे दूँगा और उसके बारे में भी डिटेल में बता दूँगा। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसमें आपका जन्म तिथि दर्ज हो और आपके जन्म तिथि का प्रमाण मिल सके। और इसके लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको नॉन एसीआर कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट लगाना होगा, यानी कि नॉन एसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जिसमें आपको 10th का मार्कशीट लगेगा। और अगर आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा उसके बारे में मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए अब उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कि पानी का बिल जो आपके नाम पर हो, या फिर आप टेलीफोन या मोबाइल का बिल भी लगा सकते हैं जिस पर आपका नाम हो, यानी कि आपके नाम से वो बिल जनरेट होना चाहिए। या फिर आप बिजली का बिल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, ID कार्ड, गैस कनेक्शन का प्रूफ भी आप लगा सकते हैं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ का लेटर हेड भी आप लगा सकते हैं। परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट की कॉपी भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर इनमें से जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आप नगर निगम की ओर से मिलने वाला जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की कॉपी, या फिर पॉलिसी बॉन्ड, या फिर पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आप इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट्स है वह है नॉन एसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, वो है क्लास 10 का मार्कशीट। यानी कि आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक लगा सकते हैं। और इसके बाद बर्थ प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको 10th का मार्कशीट लगाना पड़ेगा। और इनके साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा के आप नॉन एसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और इन 3 डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट तैयार रखिएगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपका पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में आपको एसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट मिलेगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये एसीआर कैटेगरी क्या है और नॉन एसीआर कैटेगरी क्या है। तो दोस्तों, एसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। 18 ऐसे देश हैं जहां जाने के लिए आपको एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक करवाना पड़ेगा, यानी एयरपोर्ट पर आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ की जा सकती है। लेकिन वहीं अगर आप डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ 10th की मार्कशीट लगा देते हैं तो आपको नॉन एसीआर कैटेगरी में पासपोर्ट बन जाएगा और आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक करवाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।